हाँ, तो अष्टमी कक्षा का चतुर्थ पाठ आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। मंगलम से शुरू करेंगे, ध्यान से देखिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हेत्प्रतिष्ठाम्यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुनः यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मैंने इसके पहले आपको चतुर्थ पाठ में शब्दार्थ, अलग अलग पदों का उच्चारण, शब्दों में जहां पर संधि है उसको अलग करना, और अंत में पूरे गीत का भावार्थ, गीत का सस्वर वाचन, इतना पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। अब आज अभ्यास से आता है कार्य। हमारा कार्य आज अभ्यास से आएगा। तो अभ्यास देख करके कार्य पूरा करना है। किस तरह से हम अभ्यास करेंगे? तो अभ्यास के लिए मैंने कहा है आपको, अगर भूल गए हैं तो याद कर लें। अपने साथ पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। ध्यान वहां रहेगा, ध्यान चैट बॉक्स में दोस्तों से बात करने के लिए, या ये सर प्रेजेंट सर बताने के लिए, या कुछ और करने के लिए नहीं होना चाहिए। अपना कैमरा ऑफ ही रखिए, म्यूट रखिए अपना मोबाइल, और जैसा बताया गया है उसको आप अच्छे से मेरे प्रेजेंटेशन को ही क्लिक करके वहां पर उसको रख लीजिए, जिससे बड़ा चित्र दिखाई दे। जो मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये भी दिखाई दे। ये सब काम टेक्निकल पहले से ही सावधानी पूर्वक सब कर लीजिए, तब जिससे अभ्यास करने में अपने को अच्छा लगे और बहुत बढ़िया ढंग से हम सब अभ्यास करते जाएं। अगर मेरे साथ आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप फिर से देखें या उसको रटें या याद करें। आपको रटना या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इधर उधर करेंगे, देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर 10 बार वही कहेंगे, सर एक बार फिर बता दीजिए, सर एक बार फिर बता दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। ये वही बच्चे करते हैं जो पढ़ाते समय ध्यान नहीं देते। तो ध्यान अच्छे से दें। सरल बहुत है, कोई कठिन नहीं है। मैं समझा समझा कर आपको बताता ही हूं। देखें यहां पर, अब ध्यान से देखें। पहला अभ्यास दिया गया है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गाइए। जो बच्चे हमारे बताए हुए बात को नहीं सुनते वे क्या करते हैं, कोई कोई बच्चे को मैंने देखा है और हर वर्ष देखता हूं, जो ध्यान नहीं देते वे ये करते हैं कि कहीं से गाइड मिल जाती है उसको रख लेते हैं। गाइड में लिखा रहता है कि छात्राः स्वयं करिष्यन्ति, मतलब इस काम को छात्र स्वयं करेंगे। तो आप भी जब क्लास वर्क या होमवर्क हमारे पास जमा करते हैं कॉपी में, तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं छात्राः स्वयं करिष्यन्ति। तो ये छात्राः स्वयं करिष्यन्ति कोई उत्तर थोड़ी है, या छात्र स्वयं करेंगे ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसको हमें करना है और इसको कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि गाना कॉपी में नहीं होता है, ये तो अभ्यास है, स्वयं होता है। और मैं प्रतिदिन इसको सिखा रहा हूं। तो पहला अभ्यास अपने को कॉपी में नहीं करना है, ध्यान दें। और मेरे कहने के बावजूद अगर कोई करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो कहता हूं आप सुनते नहीं हैं। आप अपने मन से कहीं से नकल करके प्रश्न का अभ्यास, केवल उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये पता चले कि आपने किसी तरह पाठ को पढ़ लिया है।
और दूसरी बात, हमेशा मैं क्लास 6 से ही, छठी कक्षा से ही आपको बताता जा रहा हूं कि जहां प्रश्नों का उत्तर रहे उसका इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसमें लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए, हिंदी में निम्नलिखित जैसे लिखा जाता है, रिटेन बिलो, जो नीचे लिखे जा रहे हैं। तो अधोलिखित बार बार आएगा तो अधोलिखित का मतलब अधः मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब लिखा गया, जो नीचे लिखे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। लिखा है एक पदेन मतलब एक पद में। ये एक पद बताते बताते मैं थक जाता हूं, फिर भी आप इसको ध्यान नहीं देते। कुछ गाइड में ध्यान न दे करके जैसे लिखा रहता है वहीं से कुछ बच्चे नकल करते हैं, उनकी कॉपी लेकर बाकी भी वही कर देते हैं। एक पदेन का मतलब है एक पद। एक पद मतलब होता है यहां पर एक शब्द। जो वाक्य में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को पद कहा जाता है। ये हिंदी का पद नहीं समझें कि बहुत लंबा सा जो रहेगा कविता उसको पद कहेंगे। एक पद मतलब होता है एक शब्द। तो जहां उत्तर एक शब्द में लिखना हो वहां एक वाक्य में लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वाक्य में लिखने का ये मतलब है कि बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि एक शब्द कौन वाला सही है, इसलिए वह एक की जगह 3-4 शब्द लिख दे रहा है कि इसमें कोई शब्द सही होगा, तो उसमें मार्क फिर नहीं मिलने की संभावना रहती है। जहां एक पद कहा जाए वहां एक शब्द ही उत्तर लिखना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को बताता हूं इसलिए कि बार बार पूरे पाठ्यक्रम में हमें दोहराना न पड़े, ये बातें एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, पहले तो कुछ बच्चे प्रश्न ही नहीं समझते हैं, उत्तर तो बहुत मुश्किल है। आपको जब दिया रहता है पूरा पद्यांश या गद्यांश, वहां पर प्रश्न दिया रहता है तो प्रश्न को समझना चाहिए। पहला प्रश्न है यहां, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो हमें ऐसे में चाहिए कि थोड़ा सा हम मदद ले लें अपनी पुस्तक का, तो वहां सब उत्तर लिखा रहता है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो हम अपनी पुस्तक में एक बार नजर दौड़ा लिए कि कहीं पर ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहां देखिए आप, ये मैं दिखा रहा हूं, लिखा है बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल साधन होता है। क्या साधन होता है। स्वकीयम बलम। तो बलम शब्द आ जाएगा, अपना क्या साधन होता है, अपना स्वकीयम बलम। तो केवल बल शब्द यहां पर छूटा है, वही लिख देंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो हमें लिख देना है, देखिए इस तरह पहले तो हम कॉपी में कैसे करेंगे। पहले कॉपी में लिखेंगे जो लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहले तो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। फिर प्रश्न को लिखा, पहला प्रश्न यहाँ नोट किया कि स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है अपनी किताब में ही पेंसिल या पेंसिल लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने मना किया है कि कोई भी बच्चा अपनी पुस्तक में कुछ नहीं लिखेगा, इसीलिए कहता हूं साथ में आपको पेपर और पेन या पेंसिल सब लेकर बैठना है। ये यहां से देखते जाएं किस तरह से हमें लिखना है, बाद में ऐसा करेंगे। और उत्तर जो लिखता हूं उसको अपना नंबर डाल करके न पूरा लिख पाए तो उत्तर उत्तर केवल लिख लें। अगर पहले से प्रश्न कॉपी में नहीं लिखे हैं तो उत्तर, जैसे नंबर 2 प्रश्न का नंबर का उत्तर क्या होगा उसको केवल लिख ले पेंसिल से। उसके बाद जब आपको समय मिले पढ़ाई पूरी होने के बाद इस आज के दिन में, तो दूसरी मीटिंग या रात में जब भी आपको मौका मिले इनके उत्तर अच्छे से अपनी कॉपी में सजा करके लिख लें, तो आपकी बुक भी नहीं खराब होगी, आपके रफ में रहेगा तो वहां देख करके कर लेंगे। ये अच्छा कार्य करने का तरीका है। तो यहाँ स्वकीयम साधनम किम भवति, तो मैंने बताया आपको, वहां लिखा था स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल साधन होता है। तो बल शब्द को हमें
जोड़ना है। यहाँ पर बल शब्द लिख देंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो चलिए उसको लिख करके उत्तर पूरा करते हैं हम सब। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो उत्तर लिख देंगे हम सब इसका बलम। ये उत्तर इतना ही लिखना चाहिए। आगे प्रश्न है इसमें, पथ के विषमाह प्रखराः। पथ मतलब रास्ते में कौन से चीजें या क्या ऊबड़ खाबड़, प्रखर मतलब नुकीले, कौन सी चीजें क्या वहां पर ऊबड़ खाबड़ और नुकीले हैं। अब इसको भी हम एक बार अपने पाठ को जरूर देखें, तब समझ में आ जाता है। ये देखो दिया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छे से लिखा गया, अगर देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। रास्ते में पत्थर विषम और प्रखर हैं, ऊबड़ खाबड़ और नुकीले हैं। क्या ऊबड़ खाबड़ नुकीले हैं, तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है पाषाणाः मतलब पत्थर। तो यही केवल शब्द वहां पर हम लिख करके अपना प्रश्न पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अब लिख लेंगे पाषाणाः। इस तरह से हमें पाठ की मदद से और अपनी बुद्धि लगा करके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। जब आता है परीक्षा में तो इसी तरह हम खोज करके वहां से पद्यांश से उत्तर लिखते हैं, क्योंकि वहां तो दिया रहता है बहुत जगह गद्यांश और पद्यांश लिखा भी रहता है कि खोज कर लिखिए, तब जब समझ में आएगा तब करेंगे हम लोग। देखो अब ग नंबर प्रश्न है, सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम। सततम मतलब आपको बताया था लगातार, करणीय मतलब करना चाहिए। लगातार हमें क्या करना चाहिए, हमेशा निरंतर हमको क्या करते रहना चाहिए। अब कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय हम अपने पाठ को जरूर देखते हैं, क्योंकि पाठ के आधार पर ही उत्तर लिखते हैं। तो देखिए पाठ में क्या लिखा है, लगातार क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए लगातार लिखा है, यहाँ कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। लगातार हमको ध्येय का स्मरण करना चाहिए, लक्ष्य को याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लक्ष्य को याद करना चाहिए। तो क्या शब्द हो गया, ध्येय स्मरणम। यहां से इसकी वर्तनी अच्छे से देख लेना चाहिए, फिर यही लिखना चाहिए, ध्येय स्मरणम। अब हम लोग यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ध्येय स्मरणम। ध्येय, चाहे बीच में ऐसे डैश लगाएं या एक ही साल लिख दें, दोनों लिखने का तरीका होता है। ध्येय स्मरणम, ये इसका उत्तर हो गया। ध्येय का स्मरण करना चाहिए, हमें हमेशा लक्ष्य को याद करते रहना चाहिए। आगे प्रश्न देखें, इसमें दिया है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचनाकार कौन है, किसने इस गीत को बनाया है। तो मैं शुरू में कहा था ना बच्चों कि इसका जरूर याद रखो, पाठ का नाम और कवि का नाम। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में ही कवि का नाम बता दिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ब्रैकेट में पहले ही लिख दिया गया है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर आप लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सब उत्तर यहां रहते हैं, हमको केवल अपनी बुद्धि लगाकर खोज लेना है और उसको लिख देना है। श्रीधर भास्कर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इस तरह लिख दिए। अब लिखा है कि सह कीदृशः कवि मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं, वह मतलब कौन, वही जो रचनाकार हैं। तो यहाँ पर वह कैसे कवि माने जाते हैं, ये इसी में आपको पढ़ाते समय बताया गया था। अगर उसको देख लें तो फिर आपको मिल जाएगा। ये देखिए दिया गया है, वे कैसे कवि हैं। इसके प्रणेता, प्रणेता मतलब लिखने वाले, रचना करने वाले। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं। तो राष्ट्रवादी कवि लिख देंगे, इसका उत्तर हो गया।
राष्ट्रवादी लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे कवि हैं वे? कहा कि वे तो राष्ट्रवादी कवि हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं राष्ट्रवादी कवि हैं। कभी भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो एक पद रखना है उतना ही रखें। कभी लिख देंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो केवल राष्ट्रवादी भी लिख देंगे, तब भी इसका उत्तर हो गया। कैसे कवि हैं वो? राष्ट्रवादी कवि हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवादी इसका उत्तर लिख दिया। बहुत आराम से आप देखें कि पाठ को देखते चल रहे हैं और हम सब उत्तर लिखते चल रहे हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं दिख रही है। तो आपको इस तरह से आराम से पाठ को देखते हुए उत्तर लिखना है। इसको बताइए कहाँ रटने की जरूरत है, कहाँ पर देखने की जरूरत है, कहाँ किसी की मदद लेने की जरूरत है। एक बार अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हमको बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो, अब पहला अभ्यास इस तरह से किया मैंने, पहले प्रश्न लिखा, उसके बाद उनके उत्तर लिखते गए। ये दूसरा अभ्यास अपना पूरा हो गया, ये वाला कर दिए। अब देखिए तीसरा, तीसरे को समझें क्या करना है हमको। तीसरे में कहा गया है मंजूषातः। मंजूषा शब्द का प्रयोग बार बार आता है। मंजूषा मतलब होता है बॉक्स। ये जो नीचे पीला रंग का या किसी रंग का जो संदूक या बॉक्स बना दिया जाता है उसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर खाली स्थानों को भरिए। नीचे वाक्य दिए गए हैं कुछ और उनके लिए क्रियाएं दी गई हैं। मैंने बताया था कि इस पाठ में लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, जैसे जाओ, करो, खाओ, बैठो, लिखो इत्यादि। तो ये सब लोट लकार की क्रियाएं हैं। किस काम के लिए कौन सी क्रिया बैठेगी ठीक, जब हम इसको समझेंगे अर्थ तब आ जाएगा। देखें, निधेय मतलब होता है रखना, विधेय मतलब धारण करना, मन में रखना, और जहीह मतलब होता है त्यागना, त्यागो। निधेय मतलब रखो, विधेय मतलब मन में धारण करो, रखो, और जहीह मतलब त्यागो। देह का मतलब होता है, देह का मतलब होता है, देह मतलब है दीजिए, दो। देह का मतलब दो या दीजिए, गिव। भज मतलब भजो, याद करो, भजन करो। चल मतलब चलो, और कुरु मतलब करो। तो इन शब्दों के अर्थ अगर हम जान रहे हैं, इन क्रियाओं के अर्थ, तो अब आराम से इनका प्रयोग कर लेंगे। कुछ वाक्य हैं और उनके क्रियाएं छूटी हैं, उनका प्रयोग करना है। पहला यथा लिख करके उदाहरण दिया है। यथा मतलब जैसे, एग्जाम्पल, त्वम पुरतः चरणम, तुम सामने चरण को, अपने कदम आगे क्या करो, रखो। तो निधेहि चरणम, चरणम के साथ निधेहि का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखो, चरणम निधेहि का प्रयोग अंडरलाइन करके कर दिया और कहा इस तरह से सभी वाक्य को बनाना है। तो हमें कॉपी में बच्चों इस तरह से पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर करना है। आप हो सकता है ऐसा न करें, सोचें कि चलो शॉर्टकट काम कर लें, नहीं किया जाता। तो मैंने स्वयं इनको करने का अभ्यास किया है और बताया है कि बच्चों, किसी बच्चे को अपनी कॉपी में इस तरह से काम करना है। इसको देखिए अच्छे से कैसे काम किया है किसी विद्यार्थी ने। कहा पहले लिखना है, उसमें पहले लिखना है यहाँ पर मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले इंस्ट्रक्शन लिख लिए कि बॉक्स से, संदूक से, यहाँ जो बनी हुई है वहां से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो रिक्त स्थान में जो हैं, जैसे ये निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल, कुरु, ये शब्द दिए गए हैं और इनमें से जो क्रिया जिसमें आएगी उसको लिख दीजिए। यथा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप बुक से देख करके वहां मिल जाएगा, उदाहरण तो खुद लिख लेंगे, लेकिन बाकी को हम यहां से देख करके पूरा करेंगे। बाकी को हम सब यहां से देख करके पूरा करेंगे। तो चलिए और हम लोग लिखते हैं कि क्या होगा। त्वाम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या करो। अब इसमें देखो ये सब, रखो, ध्यान करो, त्यागो, दे दो, भजन करो, चलो, करो। तो विद्यालय चलो शब्द यहाँ पर बैठ रहा है। तुम विद्यालय चलो, तो यहाँ पर चलो के लिए क्या शब्द आया है, चल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया त्वम विद्यालयम
चल। इस तरह से ये पूरा हो गया। तो हमने यहां पर चल लिख करके यहां पर पूरा कर दिया इसको। अब आगे देखें, दिया गया है राष्ट्रीय अनुरक्तिम। राष्ट्र के प्रति अनुराग की भावना या प्रेम की भावना को क्या करो, मन में धारण करो। मन में धारण करना या करना के लिए शब्द आया है यहां पर, वहां पर दिया भी गया है तथानुरक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम। तो विधेहि शब्द ये वहां पर बुक में भी दिया है और आपको समझ में आना चाहिए कि ये आएगा विधेहि। तुम राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को मन में रखो। तो इसके लिए शब्द लिख देंगे हम यहां पर विधेहि। अगर हम सभी शब्दों के अर्थ जान रहे हैं तो वाक्य में उचित शब्द लिखने के लिए गलती नहीं होगी, समझ में आ जाता है। तीसरा यहां पर दिया गया है, तीसरा दिया गया है मह्यम जलम, मुझे पानी। अब मुझे पानी क्या करो, त्यागो, करो इत्यादि में से अगर हम सभी क्रियाओं को देखें तो क्या आएगा, मुझे पानी, ये आएगा देहि, मुझे पानी दो। तो देहि शब्द यहां पर आएगा। जो शब्द अर्थ देता हो उस क्रिया का उस वाक्य में उसी को रखना है, नहीं चाहे जो क्रिया जिसके साथ रख दें। मुझे पानी दो, तो यहां पर देहि क्रिया हम रख देंगे, तब सार्थक वाक्य बन जाएगा। मुझे पानी दो, ये वाक्य बन गया। चौथा दिया गया है हे मूढ़। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। हे मूर्ख धनागम तृष्णाम, धनागम तृष्णा, धन का आगम मतलब धन का मिलना, और तृष्णा मतलब होता है लालच या लोभ। धन मिल जाए ऐसी लालच को क्या करो, वो कोई समझा रहा है कि संसार में धन ही सब कुछ नहीं होता है, धन के अलावा आप और अच्छे कार्य करो, ईश्वर को याद करो। इसलिए धनागम की जो लालच है उसको तुम क्या कर दो, छोड़ दो। धन के आगमन, धन को कमाने की लालच छोड़ो। तो त्यागने के लिए शब्द यहां खोजना है। तो यहां पर त्यागने के लिए शब्द ध्यान से देखेंगे, मैंने जो अर्थ बताया था जहीहि, जहीहि भीतिम भज भज शक्तिम, वहां पढ़ाया था पाठ में, जहीहि मतलब त्याग दो। तो जहीहि शब्द ये जो है ध्यान देंगे, ब्रैकेट में ये जहीहि शब्द जो दिया गया है त्यागने के अर्थ में, वह यहां पर प्रयुक्त कर देंगे हम लोग। तो यहां पर लिख देंगे मूढ़ जहीहि, त्याग दो। धनागम की तृष्णा, धन मिलने की लालच को त्यागो। अब आगे देखो, खाली स्थान, उसके बाद लिखा है गोविंदम। गोविंदम मतलब यहां ईश्वर को। ईश्वर को क्या करो, कहा ईश्वर को, इन्हीं शब्दों को केवल लेना है। ईश्वर को क्या करो, ईश्वर का भजन करो, याद करो बराबर। तो यहां आ जाएगा शब्द, देख कर अगर ध्यान से, तो उचित शब्द कौन मिलेगा, ईश्वर को क्या करो, भज, भजो, भजन करो मतलब याद करो, बार बार स्मरण करना, उसको भजन करना कहते हैं। ईश्वर को भजो, ईश्वर को याद करो। तो यहाँ पर हम भज शब्द लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, बॉक्स से निकाल करके जो ऊपर रखा हुआ है मंजूषा से शब्द को निकाले और यहाँ पर हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, भज। भज मतलब याद करो, भजन करो, ईश्वर को भजो। अब एक वाक्य और है यहां पर, लिखा है सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा लक्ष्य का स्मरण, हमेशा लक्ष्य का स्मरण के बाद करो आना चाहिए, हमेशा लक्ष्य का स्मरण करो। यहां पर देखो लिखा है लक्ष्य को याद करो। तो कुरु शब्द जो है यहां पर जो दिया गया है, इस कुरु शब्द को यहां पर लिखेंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा लक्ष्य को याद करो। इस तरह से ये अभ्यास हमारा पूरा हो गया। ध्यान से अगर देखेंगे तो अभ्यास पूरा होने में कोई मुश्किल नहीं, बड़े आराम से आपने इसको कर लिया। इसके आगे चौथा जो अभ्यास है, यहाँ देख लें क्या लिखा हुआ है चौथे में, क्या करना है हमको। चौथे में कह रहे हैं उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित
कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है वहां पर आम मतलब हाँ लिख दो, जो गलत है वहां पर न लिखना है। जैसे एक उदाहरण लिखा, उदाहरण दिया, पुरतः चरणम निधेहि, सामने अपने कदम रखो, सही है तो आम लिख दिया। इसी तरह से पहले हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमको वाक्य लिख लेना है, और वाक्य लिखने के बाद फिर जो सही है उसके सामने आम, जो गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला उदाहरण यहाँ लिख दिया गया था। अब दूसरा लिखते हैं हम सब। निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, अपना घर पहाड़ की चोटी पर है। ऐसा पढ़ाया ही गया था, ये बात सही है। अगर सही है तो हम लोग आम लिख देंगे। फिर आगे, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, बाधा पहुंचाता है। कहा नहीं, वहां तो लिखा था स्वकीयम बलम साधकम भवति, साधक होता है, तो ये बाधक तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, तो हम इसको कह देंगे न। फिर आगे है, पथ हिंस्रा पशव न संति, रास्ते में जंगली हिंसक जानवर वहां है ही नहीं। तो पुस्तक में तो पढ़े हैं कि पहाड़ का रास्ता है, जंगली पशु या भयानक पशु, हिंसक पशु बहुत हैं वहां पर, नहीं है, बात तो सही नहीं कही जा रही है, इसलिए यह बात सही नहीं है तो न कह दिए। गमनम सुकरम अस्ति, पहाड़ पर जाना बड़ा आसान है, सुकरम मतलब आसान। कहा नहीं, वहां तो लिखा था सुदुष्करम, बहुत मुश्किल है, सुकरम मतलब आसान तो है ही नहीं, ये भी आप बात सही नहीं है, तो हमने इसको न कह दिया। और फिर कह रहे हैं, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलते रहना चाहिए, हमें कभी अपने कदम को पीछे नहीं बढ़ाना है, हमेशा आगे ही चलना है। ये बात तो सही है, जब सही है तो हम आम लिख देंगे। इस तरह से आप जो सही है उसके सामने आम, जो गलत है उसके सामने न। यहां पर आप केवल उत्तर उत्तर ही नोट कर लें, अगर प्रश्न नहीं लिखे हैं, या नहीं पूरा लिखते रहें तब तो समय आपका चला जाएगा। उत्तर उत्तर ही केवल मेरे बताते समय नोट कर लिया करें तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आज मैं इसको इतना ही बताता हूं और इतना अच्छे से कर लेंगे, अगले दिन बाकी अभ्यास करेंगे। चलो एक बार फिर से हम सब अपना यह जो पढ़े हैं पहला अभ्यास नहीं किए आज, कर लें, जिससे कि बार बार अभ्यास से आप भूलें न, आपको हमेशा याद हो जाए यह गीत सस्वर वाचन पहला अभ्यास। चलो करते हैं हम सब, ध्यान से केवल देखेंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं, और ऐसा ही अपने घर अभ्यास करेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणम्। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनम्, बलं स्वकीयं भवति साधनम्। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सुदुष्करं खलु सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम्। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम्। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणम्, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणम्। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्,
सदैव पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम्